हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय चैनल मैथ एग्जाम्पल। आज हम आपको बेलन पर आधारित प्रश्न हल कराएंगे। और बेलन होता क्या है कि एक सिलिंड्रिकल जो है पाइप है हमारा बेलन। जैसे ये हमारा ये एक तरीके का, इस तरह से मैंने आपको, ये हमारा बेलन हो गया, ये पूरा ऐसे गोल हो गया, ऊपर से भी नीचे से भी। ठीक है, तो इसमें क्या है कि आपको हमारी ये त्रिज्या होगी, ये यहाँ से यहाँ तक की, ये हमारी हाइट होगी। ठीक है, इसके सेंटर से, यहाँ से ये सेंटर से जो लाइन जाएगी ये हमारी हाइट हो जाएगी h। ठीक है, और अब ये हमारा इसका जो, ये हमारी परिधि है, ये एक तरीके का वर्त है, वर्त बन रहा है इसके अंदर। ये पूरा हमारा वर्त है, नीचे का हिस्सा देख लो या ऊपर से देख लो तो वर्त। ठीक है, तो ये हमारी परिधि है एक तरीके की। ठीक है, दो परिधि से मिलकर जो है क्या बन रहा है, हमारा बेलन बनता है। ठीक है, अब पूछा क्या है इसमें, 3.5 मीटर त्रिज्या वाले 40 मीटर गहरे कुएं की खुदाई से कितनी मिट्टी प्राप्त हो सकती है। यानी कि कुआं कैसा हमारा सिलिंड्रिकल है, ये कुआं ऐसे गहरा है, तो उसमें से कितनी मिट्टी निकाल ली, मतलब उसमें से जब मिट्टी निकालेंगे तो वो क्या गोल बनता चला है, तो इसका मतलब आयतन की बात कर रहा है। तो क्या पूछा इसने, मिट्टी प्राप्त होगी, तो लिखेंगे यहाँ हमारा, लिखेंगे मिट्टी की मात्रा या आयतन, मिट्टी की आयतन। ठीक है, कितना हो जाएगा हमारा पाई आर स्क्वायर और एच। ठीक है, अब ये क्या है कि मिट्टी का जो आयतन निकला वो हमारा कैसे निकल गया भाई, ये है हमारा, ये वर्त है। ठीक है, तो वर्त का क्या हो गया हमारा, वर्त का जो आयतन होता है, ये वो सॉरी वर्त का क्षेत्रफल हमारा क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और इसमें क्या करेंगे, एच से मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी हाइट। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, मिट्टी का आयतन बन गया। तो इसकी वैल्यू रख दो, इसका मान कितना होता है 22/7 गुणा पाई का मान कितना है हमारा 22/7 और आर का मान 3.5 गुणा 3.5, क्योंकि आर स्क्वायर है, गुणा एच कितना है हमारा 40। ठीक है, तो जब हम इसकी यहाँ आपस में कैसे करेंगे, इसको पॉइंट हटा लो यहाँ से, तो 10 रख लेंगे नीचे, तो यहाँ कितना हो गया 35 हो गया, बजाय 7 पंजे 35। ठीक है, 5 दूनी 10। ठीक है, 2 से कितनी बार कटेगा 20 बार। ठीक है, अब ये 35 दूनी 70। ठीक है भाई, ये 3.5 है तो 35 दूनी 70, यानी कि 7 आ गया, और 22 हमारा ये है, तो कितना हो गया 22 सत्ते 154, 22 सत्ते 154 घन सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया। इसमें कुछ और नई चीज़ें सीख लीजिए आपको, जैसे कि अगर हमें को क्या है, बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है, बेलन का वक्र पृष्ठ। ठीक है, तो ये किससे बन के वक्र पृष्ठ क्या होगा, जो कोई A4 साइज है पेपर, हमने उसको मोड़ दिया, तो मोड़ने पे क्या बन गया, वो परिधि बन गई उसकी, यानी कि ये वर्त बन गया। ठीक है, तो वर्त की परिधि की, ठीक है, तो कितना वर्त की परिधि क्या हो जाएगी हमारी, वर्त मतलब आधार ये है ना, तो ये हमारा वर्त है, तो परिधि लिखेंगे आधार की परिधि। ठीक है, गुणा, और ये हमारी h है। तो अब ये परिधि किसकी है, आधार हमारा क्या है, वर्त ही तो है, तो वर्त की परिधि कैसी होती है 2 पाई आर, और ये h। तो इससे क्या बन गया हमारा फॉर्मूला 2 पाई
आर एच, ठीक है। और अगर संपूर्ण पृष्ठ की बात करें, संपूर्ण पृष्ठ मतलब ये और ये दोनों मिला के, ठीक है। तो संपूर्ण पृष्ठ लिखेंगे बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, पृष्ठ। अब क्या हो गया, हमारा बेलन का संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा कि इसमें वक्र पृष्ठ, यानी कि जो वक्र पृष्ठ है ये वाला पूरा, ठीक है, और दोनों सिरों का क्षेत्रफल, दोनों सिरे ये हैं, ठीक है। तो यानी कि वक्र पृष्ठ हो गया हमारा, वक्र पृष्ठ, और इसके अलावा क्या हो जाएगा, दोनों सिरों का क्षेत्रफल हो जाएगा। दोनों जो सिरे थे हमारे ये, इसका क्षेत्रफल, सिरों का क्षेत्रफल, ठीक है। तो वक्र पृष्ठ हमारा क्या था, 2 पाई आर एच। दोनों सिरे कैसे थे हमारे, वर्त के बने हुए थे, दोनों वर्त से मिलकर बन रहे थे नीचे। तो वर्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, लेकिन दो सिरे थे तो 2 लिखेंगे हम, 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब इसको या तो यहीं से 2 पाई आर कॉमन ले लो इसमें से, तो ये अंदर क्या बच गया, एच प्लस आर, ये इसका फॉर्मूला हो गया दूसरा संपूर्ण पृष्ठ का। दो बेलनाकार गिलासों की त्रिज्याओं में 1:3 का अनुपात है, इनकी ऊंचाई में इतना का अनुपात है, इनके आयतनों में अनुपात ज्ञात करो। तो देखो, पहले जो फर्स्ट हमारा गिलास है, गिलास, उसमें त्रिज्या कितनी है हमारी, 1 आर, ठीक है। दूसरे, और ऊंचाई कितनी है हमारी, दूसरे वाले की क्या है ऊंचाई, 1 एच, ठीक है। और जो दूसरा गिलास है हमारा कैसा है, वो दूसरा गिलास में क्या है, त्रिज्या हमारी 3 आर है, 3 आर, और ऊंचाई कितनी है, 3 एच है। तो ये चीज़ इसने दिया है। अब पूछा क्या है इसने, आयतन में, तो यानी कि पहले का आयतन बटे दूसरे का आयतन, मैंने वी करके लिख दिया, पहले का आयतन दूसरे का आयतन। तो आयतन का फॉर्मूला क्या होगा बेलन का, पाई आर स्क्वायर एच बटे, इधर भी पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो पाई आर हमारा कितना है, ये 1 आर स्क्वायर, इसकी जगह मान रखेंगे ये, गुणा एच की जगह 1 एच लिखेंगे, 1 लिखो या न लिखो, ठीक है। और ये पाई हमारा जुगातू है, इधर भी पाई गुणा आर कितना है, ये 3 आर है, तो इसकी जगह हम यहाँ रखेंगे, तो कितना हो जाएगा, 3 3 9, 9 आर की 2, 9 आर की 2 गुणा एच कितना है, 3 एच है, ठीक है। अब ये देख लो, जो कट रहा काट दो, 9 से ये कट गया, अब क्या, एच से एच कट गया, तो क्या रहेगा हमारा, ऊपर 1 नीचे 27, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। दोनों बेलनों के आयतन समान है, इनकी ऊंचाई में इतना अनुपात है, तो उनके व्यास कितना होगा। तो क्या है, आयतन समान है, तो लिखेंगे पाई आर स्क्वायर एच, इसे 1 दे दो नाम, इसे 2 दूसरा नाम दे दो, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच। तो अब ये देखो, यहाँ हम क्या रखेंगे, 1 का वर्ग रखेंगे, एच जुगातू, और पाई हमारा जुगातू। फिर इसी तरह पाई आर की 2 ये है 2 के पावर 2 गुणा एच, ठीक है। सॉरी, यहाँ एच दिया है, एच की वैल्यू दी है इसने यहाँ पे, सॉरी। तो पाई R1 हमारा जुगातू स्क्वायर गुणा एच का मान कितना, 1 बराबर पाई गुणा एच का आर स्क्वायर दूसरा गुणा एच के मान कितना, 2, ठीक है। तो ये इससे काट दो, और ये क्या हो गया हमारा R1, इधर कितना हो गया R2, ठीक है। और ये हम दोनों कहाँ पावर ले लेंगे, बाहर,
ठीक है भाई, इन दोनों की पावर बाहर ले ली, तो इधर क्या रह गया हमारा 2, इधर 1, ठीक है। क्योंकि देखो R2 की गुणा इसमें करेंगे तो तभी तो R2 हो जाएगा इधर। तो अब इस पे क्या हो जाएगा हमारा वर्गमूल, तो ये कहाँ चला जाएगा, इस पे वर्गमूल हटके, यानी कि ये हो जाएगा 2/1 का वर्गमूल निकालोगे तो क्या हो जाएगा √2, और ये नीचे 1 जुगत हुआ है हमारा, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब ये देखो 88 सेंटीमीटर लंबे और इतने सेंटीमीटर चौड़े आयताकार कागज को उसकी लंबाई में मोड़कर बेलनाकार बनाया गया। बेलन का आयतन और संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करो। यानी कि आयत के आकार का था कोई, यानी कि ये 4 साइज पेपर मान लो, उसको जो हाइट थी ना, उसकी हाइट, उसको आपने ऐसे मोड़ दिया, तो मोड़ने पे क्या बन गया, वह परिधि बन गई उसकी, यानी कि राउंड बन गया वो बेलन की तरह, ठीक है। तो अब ये जो है इसकी हाइट कैसी बन गई, हमारी जो लंबाई थी उसकी वो हाइट किसके बराबर होगी, परिधि के बराबर होगी, ठीक है, क्योंकि उसको मोड़ दिया बेलन की परिधि। कितनी दी है इसने 88, तो ये रख दो 2πr बराबर 88, ठीक है। तो इसके मान रखो 2 × 22/7 × r बराबर 88। तो 22 से इसको काटा कितनी बार, 22 चौक 88, और 2 से भी काट दो, ठीक है। तो r कितना हो गया इधर भाई, 7 इधर गुणा कर देगा 2 में, तो 7 दूनी 14, तो त्रिज्या मिल गई हमें। अब आयतन निकाल दो, आयतन कितना हो जाएगा इसका, आयतन होता है हमारा πr²h। तो आयतन क्या मान के रखो यहाँ से 22/7 गुणा r कितना है 14 × 14 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है। h कितना है हमारा भाई, चौड़ा है, तो h कितना हो जाएगा हमारा 24 है, ठीक है, क्योंकि कागज ऐसा था मोड़ दिया ऐसे, ठीक है। चौड़े बन गया हमारा ऊंचाई, 7 दूनी 14, ठीक है। तो जब इनकी आपस में 22 दूनी 44 की 14 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा हमारा इसका आंसर, 14 7 इतना घन सेंटीमीटर, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब पूछा क्या है इसके अलावा, अभी पूछा है बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या हो जाएगा हमारा फॉर्मूला 2πr + h। इसमें मान रख दो बस, 2 × 22/7 गुणा r का मान कितना आया था हमारा 14, ठीक है। तो यहाँ 14 + h कितनी थी हमारी 24, ठीक है। तो 7 दूनी 14, तो ये कितना हो गया हमारा 22 दूनी 44, 44 दूनी 88 गुणा ये कितना हो जाएगा हमारा 38, ठीक है। तो अब जब इनकी आपस में गुणा करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा कितना 3 33 44 सेंटीमीटर की घात 2, ये इस क्वेश्चन के आंसर हो जाएंगे। तो वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना।